मेरा अधिमना राजस्थान युवा बेरोजगार महासंघ। साथियों, इस वीडियो के माध्यम से मैं विभिन्न भर्तियों के बारे में कुछ महत्वपूर्ण चर्चा करने जा रहा हूं। तो साथियों, सबसे पहले बात करता हूं मैं पीटीआई भर्ती की, उसके बाद में शिक्षक भर्ती की, फिर स्कूल व्याख्याता भर्ती, वरिष्ठ अध्यापक भर्ती, सीईटी की, स्नातक की तमाम भर्तियों, संगणक, कृषि पर्यवेक्षक समेत अन्य भर्तियों को लेकर हम इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करेंगे। संबंधित अभ्यर्थी तक ये वीडियो पहुंचाने की जिम्मेदारी आपकी है। साथियों, सबसे पहले जो पीटीआई भर्ती के जो चयनित अभ्यर्थी हैं, जो अभ्यर्थी दस्तावेज सत्यापन करवाने के बाद में अंतिम परिणाम का इंतजार कर रहे हैं, उन अभ्यर्थियों को लिए बताना चाहता हूँ, आपका अंतिम परिणाम है वो 18 से 20 अप्रैल के बीच में कभी भी जारी कर दिया जाएगा। फिर उसके बाद में आती है शिक्षक भर्ती का परिणाम को लेकर जो अभ्यर्थी इंतजार कर रहे हैं, इनका परिणाम है वो अप्रैल माह के अंत में या फिर मई के प्रथम सप्ताह में जारी होगा। उसके बाद में क्या होगा, इनका दस्तावेज सत्यापन होगा। लगभग 96,000 अभ्यर्थियों का दस्तावेज सत्यापन होगा, क्योंकि दो गुणे पदों के 2 गुणे अभ्यर्थियों का यह परिणाम आने वाला है। तो साथियों, दस्तावेज सत्यापन में 96,000 अभ्यर्थी शामिल होंगे और यह दस्तावेज सत्यापन का काम लगभग 2 माह तक चलेगा। 1.5 से 2 माह, कम से कम 2 माह तक का ये कार्यक्रम चलेगा। तो साथियों, उसके बाद में 1.5 से 2 माह के बाद में कम से कम 1 से सवा माह परिणाम तैयार होने में, डॉक्यूमेंट्स चेक होने में, बोर्ड में आएंगे डॉक्यूमेंट्स, उसमें समय लगेगा। यानी कि 2 माह वो और 1 माह, 1.5 माह वो, यानी कि कम से कम 3 माह। तो जून, जुलाई, अगस्त, यानी कि मई पूरा, जून, जुलाई, अगस्त, यानी कि लगभग 15 अगस्त तक आपको परिणाम जारी हो पाएगा, अंतिम परिणाम। तो साथियों, जो शिक्षक भर्ती के जो चयनित जो परीक्षार्थी हैं, उनका जो अंतिम परिणाम है, अभी 2 गुणे पदों का परिणाम अप्रैल माह का अंत में या मई के शुरू में आ जाएगा, और जो अंतिम परिणाम है वो परिणाम अगस्त माह में आएगा। अगस्त शुरू में लगा लो, ज़्यादा सरकार थोड़ा और ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा तो अगस्त के शुरू में परिणाम जारी कर देंगे, या फिर और भी ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा तो मई के, यानी कि 25 जुलाई से पहले कभी भी नहीं आ पाएगा। 25 जुलाई से पहले नहीं आ पाएगा। चाहे रोज़ धरना देंगे तो भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, सीएम साहब खुद चाहेंगे तब भी नहीं आएगा। यानी कि 25 जुलाई के बाद ही परिणाम जारी होगा, और 25 जुलाई से लगभग 10 अगस्त तक का परिणाम जारी होने का जो अनुमान है। अब साथियों, उसके बाद में इन अभ्यर्थियों का अंतिम परिणाम जारी होने के बाद में इनके जो फॉर्म है वो विभाग में जाएंगे, यानी शिक्षा विभाग। शिक्षा विभाग में जाने के बाद में वहाँ से जिला आवंटन होगा। फिर जिला आवंटन होने के बाद में जिलों में जाके इनकी काउंसलिंग होगी। काउंसलिंग होने के बाद में इनको स्कूल अलॉट होगी। स्कूल अलॉट होने के बाद में जो विद्यालय इनको मिलेगा उसमें इनका कार्यग्रहण होगा, यानी कि नियुक्ति जब मिलेगी इनको। तो इस पूरे प्रोसेस में सितंबर माह ही लगेगा। तो यानी कि सितंबर के लास्ट तक आपको नियुक्ति मिल जाएगी। सितंबर के लास्ट तक सभी जो 48,000 विद्यार्थी रहेंगे, टीचरों को नियुक्ति मिल जाएगी सितंबर तक। अब आती है बात स्कूल व्याख्याता भर्ती की। स्कूल व्याख्याता भर्ती का परिणाम जारी होने शुरू हो चुका है, और सोमवार को लगभग 2 विषयों को परिणाम जारी आ रहा है, जारी होगा। फिर उसके बाद मंगलवार, बुधवार, बृहस्पति और शुक्र की छुट्टी है। तो यानी कि फिर ये 4 दिन कंटिन्यू परिणाम आएगा। फिर उसके बाद में 3 दिन फिर गए, फिर उसके बाद में कंटिन्यू 4 दिन परिणाम आएगा, फिर गए। तो इस तरह से लगभग 20 से 25 अप्रैल तक सभी विषयों का परिणाम जारी रहेगा। 22 अप्रैल तक लगभग सभी विषयों के परिणाम के लिए हमें बोला गया है। अब साथियों, उसके बाद में इनकी काउंसलिंग होगी, तो उसमें भी कम से कम 1 माह का समय लगेगा। फिर उसके बाद में 1 माह का, लगभग 1.5 से 2 माह के बाद में इनका अंतिम परिणाम आएगा। अंतिम परिणाम इनका जो फर्स्ट ग्रेड, यानी कि स्कूल व्याख्याता भर्ती के जो चयनित होंगे अभ्यर्थी 2 गुणे में, उनका परिणाम तो अब जारी हो रहा है। और जो अंतिम परिणाम है वो लगभग परिणाम जारी होगा जुलाई के शुरू में। जुलाई के शुरू में अंतिम परिणाम जारी होगा स्कूल व्याख्याता भर्ती के अभ्यर्थी। अब साथियों, जिनका अंतिम परिणाम जारी हो जाएगा, जिनका अंतिम परिणाम में चयन हो जाएगा, वो अभ्यर्थी शिक्षक भर्ती को ज्वाइन नहीं करेंगे, यानी कि 15 जुलाई से पहले जारी हो जाएगा। यानी कि तो
जो स्कूल व्याख्याता भर्ती की वजह से जो शिक्षक भर्ती के पद खराब होने की स्थिति थी वो बिल्कुल समाप्त हो चुकी है। अब आती है बात वरिष्ठ अध्यापक भर्ती का जो परिणाम है, आंसर की है, उसको लेकर। वरिष्ठ अध्यापक भर्ती की आंसर की है वो 20 अप्रैल तक, 20 से 22 अप्रैल तक लगभग सभी विषयों की आंसर की जारी करने के लिए बोला गया था जब मैंने स्कूल व्याख्याता भर्ती का परिणाम को लेकर बात करी थी। तो साथियों 20 से 22 अप्रैल तक सभी विषयों की आंसर की जारी हो जाएगी। जैसा उन्होंने बताया मैंने वैसे आपको इस वीडियो के माध्यम से उपलब्ध करवा रहा हूँ। अब साथियों उसके बाद में जो वरिष्ठ अध्यापक भर्ती का जो परिणाम है, उन्होंने बोला है कि मई के अंत में हम वरिष्ठ अध्यापक भर्ती का परिणाम जारी कर पाएंगे, यानी कि 20 मई के बाद ही परिणाम जारी होगा, 20 मई के आसपास या उसके बाद। तो वरिष्ठ अध्यापक भर्ती का जो परिणाम है वो 20 मई के आसपास या उसके बाद में परिणाम जारी होगा। उसके बाद में आती है बात शिक्षक भर्ती, स्कूल व्याख्याता भर्ती का काम हो गया, पीटीआई भर्ती और वरिष्ठ अध्यापक। उसके बाद में आती है नई संगणक भर्ती की, नई कृषि पर्यवेक्षक भर्ती के बारे में। तो नई संगणक भर्ती की जो अभ्यर्थना है वो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड पहुंचा दी गई है और 583 पद है उसमें। इसी तरह जो कृषि पर्यवेक्षक की भर्ती है 430 पदों की अभ्यर्थना है वो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड पहुंच चुकी है। इनकी विज्ञप्ति है वो मई के लास्ट तक जारी करने के लिए बोला है, मई के लास्ट तक या जून के शुरू में। कोशिश जो अभी हम कैबिनेट मंत्री जी से मिले उन्होंने भी उनके अधिकारियों को बोल दिया कि जल्द से जल्द विज्ञप्ति निकालो और जल्द से जल्द इसी सरकार के कार्यकाल में नियुक्ति देनी है हमें, जो अभी गोविंदराम मेघवाल जी उन्होंने हमें बताया। अब साथियों आपकी जो ये संगणक भर्ती की जो विज्ञप्ति है और कृषि पर्यवेक्षक की भर्ती की विज्ञप्ति है वो मई लास्ट तक आ जानी चाहिए, जैसे कि हमें अधिकारियों ने और मंत्री जी के हमें बताया था। उसके बाद में जो सीईटी भर्ती है उसके जो अभ्यर्थी 12th बेस वाले और ग्रेजुएशन वालों का जो परिणाम है उनके अंक डालेंगे अभी इसी माह में, उनके अंक शो करेंगे एसओसो आईडी पर। लगभग 20-22 अप्रैल तक जारी करने के लिए बोला गया है। तो साथियों संभावना है कि इसी सप्ताह में डाल सकते हैं, अगले सप्ताह में 100% डाल देंगे। तो साथियों जो सीईटी ग्रेजुएशन वाले अभ्यर्थी उनका अंक इसी माह में जारी कर रहे हैं, लगभग 10 से 12 दिन के अंदर। अब आती है सीईटी 12th बेस की, उसके आंसर की जारी हो चुकी है, अब उसका भी अंक डालेंगे, वो भी लगभग इस माह के अंत तक जारी कर देंगे। फिर उसके बाद में अगले माह में मई के लास्ट में और जून के शुरू में इन दोनों को सीईटी ग्रेजुएशन और सीईटी 12th के एक साथ में नोटिफिकेशन जारी होंगे, फिर उनको फॉर्म अप्लाई करवाएंगे, फिर उसके बाद में अलग अलग भर्तियाँ होना शुरू होंगी। तो जूनियर अकाउंटेंट हुई, एलडीसी भर्ती हुई, ये सब मई के लास्ट में जून के शुरू में इनका फॉर्म चालू हो जाएंगे। इसमें जो पुलिस की भर्ती है कांस्टेबल की वो लगभग 5000 के समथिंग पद है, उसमें 4800 के आसपास। तो 5000 जूनियर अकाउंटेंट, 5000 पुलिस के और 6000 के आसपास एलडीसी के। तो साथियों इस तरह से काफ़ी अच्छे पदों की ये सीईटी दोनों होने वाली है। तो इस तरह से लगभग मई के लास्ट में और जून के शुरू में भर्तियों का पिटारा खुलने वाला है। और भी नई बहुत सारी भर्ती है, जलदारी की भर्ती है लगभग 5000 के आसपास। इसी तरह से चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की जो भर्ती है वो डीओपी में पड़ी हुई है। डीओपी में मेरी बात हुई थी तो उन्होंने बोला है कि सोमवार को या मंगलवार को एक बार दोबारा से बात करने के लिए बोला है अधिकारियों ने, तो दोबारा से हम उनको बात करेंगे। तो साथियों जल्द से जल्द जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी है उनकी जो विज्ञप्ति है उससे पहले उनका जो नियम बनेंगे विज्ञप्ति को लेकर, भर्ती को लेकर 7 नियम बनेंगे, उसका प्रोसेस चल रहा है। वो कार्य विभाग से प्रशासनिक सुधार विभाग ग्रुप 3 में आएगा, ग्रुप 3 से उसको रिक्त पदों की सूचना को फाइनेंस भेजेंगे, फिर दोबारा से डीओपी में भेजेंगे, वहाँ से स्वीकृति मिलने के बाद में दोबारा से प्रशासनिक सुधार विभाग आएगी, फिर प्रशासनिक सुधार विभाग राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड को भेजेगा। तो साथियों लगभग जुलाई के आसपास, जून के लास्ट में जुलाई के आसपास चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की विज्ञप्ति जारी होने की संभावना है। तो साथियों और भी कोई भर्तियां आपकी बच रही है, जैसे विद्युत विभाग में भर्तियां हैं, उनकी विज्ञप्ति मई में जारी हो जाएगी, क्योंकि अभी जो कैडर का पुनर्गठन हुआ है उसमें कई पदों पर डीपीसी के कारण वो जो भर्ती होनी थी मार्च में वो थोड़े डिले कर दी है, क्योंकि डीपीसी का मामला पेंडिंग में पड़ा हुआ था। तो साथियों अब मई माह में जो विद्युत विभाग की भर्तियाँ हैं उनके विज्ञापन जारी होंगे। लगभग 4000 के आसपास भर्तियाँ हैं टोटल,
और इसी तरह जो 3000 के आसपास भर्ती हैं वो हैं संस्कृत शिक्षा विभाग में। संस्कृत शिक्षा विभाग का जल्द हम आपको वर्गीकरण एक पदों का वर्गीकरण हम उपलब्ध करवा देंगे। तो संस्कृत शिक्षा विभाग में लगभग 3 से 3.5-4 हज़ार के आसपास पदों का वर्गीकरण बहुत जल्द आने वाला है और जून माह में आपको विज्ञप्ति देखने को मिल जाएगी। तो साथियों, संस्कृत शिक्षा विभाग में 3rd ग्रेड की यानी कि शिक्षक भर्ती की भी आएगी, PTI की भी आएगी और लाइब्रेरियन की भी आएगी। ये वीडियो सभी जगह पहुंचा दें और लगभग 3 से 3.5 हज़ार टोटल पद हैं। तो साथियों, आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण ये खबर है, जानकारी है। पढ़ाई शुरू कर दीजिए और ये वीडियो है लगभग 10-12 मिनट का, इसको ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यर्थियों तक पहुंचा जिससे उनको वास्तविक स्थिति का पता लगे और वो अपनी तैयारी में अच्छे से जुट जाए। तो साथियों, PTI भर्ती हुई, चाहे ग्राम सेवक की जो कुछ पद बच रहे वो हो, चाहे पशुधन सहायक के कुछ पदों का जो परिणाम बच रहा है वो, या फिर प्रयोगशाला सहायक के कुछ पदों का परिणाम बच रहा हो, इन सभी का जो प्रोविजनल वाले पद है ये, या फिर जो स्पोर्ट वाले कोटे के जो पद है, इनका परिणाम जो इनका दस्तावेज यानी कि सर्टिफिकेट जांच के कारण रुक रहा था, वो परिणाम लगभग 5 से 10 दिन के अंदर अंदर परिणाम जारी हो जाएगा। यानी कि 20 से 22 अप्रैल के आसपास परिणाम जारी होने के लिए बताया जा रहा है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के जो संबंधित अधिकारी हैं, जो सेक्शन वो देख रहे हैं उनकी। तो साथियों, बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट जानकारी आपके लिए ये है कि आपका परिणाम है जो 240 हुआ, चाहे स्पोर्ट कोटे में कुछ पदों का जो परिणाम बच रहा है जैसे पशुधन सहायक हुआ और प्रयोगशाला सहायक है, और इसके बाद में जो अभ्यर्थी PTI भर्ती का इंतजार कर रहे हैं और स्पोर्ट कोटे की वजह से उनका परिणाम में थोड़ा लेट हुआ, वो सभी परिणाम अब जारी हो जाएंगे और 20 अप्रैल तक सभी का परिणाम, 20 से 22 अप्रैल तक सभी का परिणाम आपको देखने को मिल जाएगा। तो साथियों, सभी युवाओं तक, सभी बेरोजगार युवाओं तक ये वीडियो पहुँचाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।